नेक्स्ट लिख लेंगे एक्ट, ठीक है। एक्ट के बारे में लिखोगे व्हेन बिल passed from both houses and then signed by president of the country. It becomes law. Oh, it becomes act. ठीक है बेटा। आपने हाउसेस एंड के बाद क्या लिखा है? And then signed by president of the country. अब एक वर्ड बताया मैंने, ऑर्डिनेंस, ठीक है। देन ऑल ऑफ यू गुड। गगन जल्दी नोट करो, ठीक है। आई एम डन। अब वर्ड आते हैं ऑर्डिनेंस, ठीक है। जो ऑर्डिनेंस है ना, इस पर ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑर्डिनेंस है क्या। ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉज, ठीक है। और ये सिर्फ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ कि ये ऑर्डिनेंस जैसे इमरजेंसी में कोई लॉ पास करना है, ठीक है, कुछ इमरजेंसी है और हमें हमारे पास उसके से फॉर एग्जांपल जैसे एकदम से कोई कोविड था, ठीक है, एकदम से कोविड आ गया, ठीक है, और समृद्ध इतनी नींद आ रही है अभी तक, इतनी नींद सुनो। तो अगर आपको कोविड-19 का टाइम याद हो तो वहां पर क्या हो रहा था कि रोज ना WHO, ठीक है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था, वो क्या करता था, अलग तरीके से बताता था, ऐसे भी कोरोना फैलता है, वैसे भी कोरोना फैलता है, वो अलग तरीके से रोज रोज नए तरीके से आपको गाइडलाइंस दे रहा था, ठीक है। अगर ऐसे टाइम पर हमारी कंट्री में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, ठीक है, जहां पर हमारे पास टाइम नहीं है कि किसी बिल और एक्ट को पास करवाया जाए, ठीक है, क्योंकि अगर किसी बिल और एक्ट को पास करवाना है तो उसके लिए हमें पहले उस हाउस में उसको क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा पहले दोनों हाउसेस में, उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है। और हमें वो ऑर्डिनेंस मतलब हमें वो लॉ जो है वो इमीडिएट चाहिए, हमें उसकी कंट्री में बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास बेटा पावर होती है टू पास ऑर्डिनेंस, ठीक है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये बेटा क्या होता है, इट इज अ टेम्परेरी लॉ, यू कैन राइट इट हियर, इट इज अ टेम्परेरी लॉ, इट इज अ टेम्परेरी लॉ मेड बाय प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट की पावर है दैट ही कैन पास ऑर्डिनेंसेस, ठीक है, ऑन रिकमेंडेशन। चलो इतना ही लिख लीजिए, ठीक है, इसको छोड़िए, ज्यादा नहीं, तो इतना है। पर ऐसा नहीं है कि ऑर्डिनेंस हमेशा रहेगा, इसकी जो वैलिडिटी उस पर डिस्कशन हो सकता है, बट ये मैक्सिमम कितने टाइम तक रहेगा, वैलिड फॉर 6 मंथ्स। कितने टाइम के लिए बेटा, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। उस तक तब तक अपना कोई कंक्लूजन निकाल लीजिए, उस पर डिस्कशन कर लीजिए, कोई बात नहीं। उसके बाद इसको खत्म कर दिया जाता है अगर ये नहीं है वैलिड। अगर ये सही है तो फिर ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाया जा सकता है, ऑर्डिनेंस को भी एक्ट बना देते हैं बाद में डिस्कशन के बाद, ठीक है। बट अगर ये लगता है कि यार ये तो जरूरत ही नहीं, अब तो खत्म हो गया इसका काम, तो वो खत्म कर, ठीक है। अब लिख लीजिए आर्टिकल, इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 123 एंड 213, ठीक है, वो ऑर्डिनेंस के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद ऑर्डिनेंस deals with ordinance. चलो समझ आ गया। और रूल्स एंड रेगुलेशंस आप समझते ही हो, किसी एक्ट और उसके अंदर आपके पर्टिकुलरली रूल्स दे रखे हैं, रेगुलेशंस विच आर स्टफ फॉर्म ऑफ some kind of foundations, guidelines and this thing, ठीक है, उनको बताने की मुझे खास जरूरत है, ठीक है। तो दिस इज लाइक द टॉपिक पार्लियामेंट, जो कि इम्पोर्टेंट था और मैंने खत्म करवा दिया आपको, ठीक है।
थोड़े बहुत जो चीज है, देखो जब हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं आपको प्रेसिडेंट टॉपिक भी करवाऊंगी जब सिलेबस खत्म हो जाएगा। लिसन टू मी केयरफुली। जब सिलेबस हो जाएगा तो टॉपिक मैं आपको एडिशनली करवाऊंगी। रीजन बिहाइंड दिस दैट कि आपका जो सिलेबस एक्चुअली आरएमएस का है उसमें से भी थोड़ा एक्स्ट्रा आ रहा है पेपर में। ठीक है, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को हटके कुछ टॉपिक्स अपने लेवल पे आप लोगों को अलग से करवा दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा हाई लेवल करा दूंगी सो दैट आपको एग्जाम में किसी भी तरीके की वो ना हो कि भाई हमें ये चीज नहीं आती। ठीक है, नाउ लिसन, ये टॉपिक हो गया आपका। अभी आपको मैं एक एमसीक्यूज की पीपीटी दिखा देती हूँ, वेट करिएगा एक मिनट। मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप में भी आपको इसको, एमसीक्यूज को। ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाउ द एमसीक्यूज आर आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज उसमें मैंने हाई लेवल के भी ऐड किए हुए हैं बट उनको अभी नहीं करेंगे, जब हम लोग प्रेसिडेंट वगैरह चीजें पढ़ लेंगे तो। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।